सब्जेक्ट ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 4 वन एवं वन प्राणी संसाधन का 16वां टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ IUCN के द्वारा जीवों का वर्गीकरण। अब जो है IUCN के द्वारा जो है जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया है ये देखेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा जीवों को कई वर्गों में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, जिसमें पहला है समान प्रजातियां, दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां, तीसरा सुभेद प्रजातियां, चौथा है दुर्लभ या अल्प प्रजातियां, पांचवा है स्थानबद्ध प्रजातियां और छठा है विलुप्त प्रजातियां। तो अब हम लोग देखेंगे कि समान प्रजातियां के अंतर्गत में कौन कौन से जीव आते हैं। तो समान प्रजातियां में जो कहता है वैसे प्रजातियां होते हैं जो समान रूप से जीवित रहते हैं। ये समान रूप से, इसमें वैसे जीव होते हैं जो समान रूप से, कोई विशेष रूप से नहीं, कोई समान रूप से ये जीवित रहते हैं। इसको रहन सहन माने आवास भोजन सब ये माने जो है समान रूप से होता है। इसका कोई विशेष देखभाल करने की जरूरत नहीं होती है। ये पर्यावरण के अनुकूल जो है रह सकता है, ये किसी भी जो है परिस्थिति में रह सकता है, समान स्थिति में भी रह सकता है या दुर्लभ परिस्थिति में भी रह सकता है। इसके विशेष जो है संरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो ऐसे प्रजातियां को ही समान प्रजातियां कहा जाता है। और समान प्रजातियां के अंतर्गत में आते हैं गाय, भैंस, आपका जो है बैल, बकरी इत्यादि। ये सब जो जीव है ये समान परिस्थिति में, समान स्थिति में रहते हैं, समान रूप से रहते हैं और इनका कोई विशेष जो है माने आवास के या विशेष पोषण की जरूरत नहीं होती है। तो ये समान प्रजातियां कहलाते हैं। दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां। इसमें वैसे प्रजातियां होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण जीव प्रायः नष्ट हो रहे हैं। इसमें वैसे प्रजातियां हैं जिसमें ये माने विश्व प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, माने प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण उस जीव के अनुकूल जो है परिस्थिति नहीं है होने के कारण, अनुकूल अगर रहता तो वो जीवित रहता, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति होने के कारण वो जीव प्रायः धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे प्रजातियां को ही हम लोग संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। अब जैसे काला हिरण, आपका सनगाई, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, बारहसिंगा, नीलगाय, एशियाई शेर इत्यादि, ये सब जो है इन लोग का जो समान स्थिति नहीं रह रहा, प्रतिकूल परिस्थिति के कारण ये धीरे धीरे जो है ये नष्ट हो रहे हैं। तो ये सब को जो है संकटग्रस्त प्रजातियां कहा जाता है। अब तीसरा है सुभेद प्रजातियां। तो वैसे प्रजातियां जो होते हैं जिस पर मानवीय या प्राकृतिक क्रियाओं का विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण उसकी संख्या तेजी से घटती जा रही है। मतलब कुछ ऐसे प्रजातियां हैं जिसको मानव क्रियाकलापों के कारण या प्राकृतिक प्रभाव के कारण उसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, मतलब वो नष्ट होते जा रहे हैं और जिसके कारण उसकी संख्या घट रही है। तो उसी को हम लोग सुभेद प्रजातियां कहते हैं। अब जैसे में एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन, नीली भेड़ इत्यादि, ये सब जो है या तो मानव के क्रियाकलापों के कारण या प्राकृतिक के प्रभाव के कारण ये सब जो है जीव समाप्त होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं और उसकी संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। तो ऐसे प्रजातियां को सुभेद प्रजाति कहा जाता है। चौथा है दुर्लभ या अत्यंत अल्प प्रजातियां। तो कह रहा इसमें वैसे प्रजातियां होते हैं जो जीवों की संख्या स्वभावतः कम होते हैं, इनकी प्रजनन क्षमता भी कम होती है। मतलब दुर्लभ प्रजातियां में वैसे प्रजातियां हैं जिसकी प्रजनन करने की क्षमता जो है बहुत कम है, वो अपने प्रजनन का जो है प्रजनन की शक्ति कम है, वो अपने जैसे बच्चों का जन्म बहुत जो है कम देते हैं और जिसके कारण उसकी संख्या भी पहले से ही कम है। तो ऐसे प्रजातियां को दुर्लभ प्रजातियां कहा जाता है।
और वह है जैसे में रेगिस्तानी लोमड़ी, हॉर्नबिल, घोड़ा भालू, एशिया की जंगली भैंस इत्यादि। ये सब की जो प्रजातियां हैं वो पहले से ही जो है प्राचीन काल से ही जो है कम है, पहले से ही कम है। कारण है कि इन लोग को प्रजनन करने की शक्ति जो है कम होती है, ये प्रजनन कम करता है और प्रजनन कम करने के कारण इसकी संख्या पहले से ही कम है। तो ये जो है जो दुर्लभ प्रजातियां कहलाती है। अब पचमा में है, अब जो है पचमा टॉपिक, पचमा देखेंगे स्थानबद्ध प्रजातियां। तो स्थानबद्ध प्रजातियां कहता है इसमें वैसे प्रजातियां होते हैं जो जलवायु या अन्य विभिन्न कारणों से, जलवायु के कारण या अन्य विभिन्न कारणों से किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अब जब जो जलवायु के कारण, अगर उसका जैसा जलवायु है वो जलवायु जो है हर के माने कुछ ऐसे प्रजातियां होते हैं जो वो जलवायु ऐसा रहेंगे तब ये पाए जाते हैं। तो वो विशेष जलवायु के कारण या फिर किसी अन्य कारण किसी विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं पाए जाते हैं, वो एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो वैसे ही प्रजातियों को हम लोग स्थानबद्ध प्रजातियां कहते हैं। अब जैसे अंडमानी टील, दूसरा निकोबारी कबूतर, आपका तीसरा अंडमान के जंगली सुअर, और पचमा आपका जो है अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। ये सब जो है एक विशेष जलवायु में रहने वाला प्रजातियां हैं और ये उसी विशेष स्थान में ही पाए जाते हैं, सब जगह नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए इसको स्थानबद्ध प्रजातियां कहा जाता है। अब जो है छठा टॉपिक है आपका विलुप्त प्रजातियां। तो विलुप्त प्रजातियां का वैसे प्रजातियां जो प्राचीन काल में ही विलुप्त हो गए हैं, मतलब प्राचीन काल में पहले ही वो प्रजातियां समाप्त हो गया है। अब उसका जो है सिर्फ उल्लेख, उन प्रजातियां का उल्लेख या तो पुस्तकों में या रचनाओं में ही मिलते हैं पढ़ने के लिए। वो प्राचीन काल से ही समाप्त हो गए हैं, प्राचीन काल में ही वह प्रजातियां समाप्त हो गए हैं। अब उसको सिर्फ पुस्तक या रचनाओं में पढ़ने के लिए, जानने के लिए मिलता है कि पृथ्वी पर ये सब भी प्रजातियां पाए जाते थे। तो उसी को हम लोग विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। अब जैसे एशियाई चीता, पहले के जो है लोग पहले में जो है प्राचीन काल में जो है या जो है पाए जाते थे, अभी नहीं है, ये समाप्त हो गए हैं। तो विलुप्त प्रजातियां के अंतर्गत में है। उसी प्रकार गुलाबी सिर वाला बत्तख, गुलाबी सिर वाला बत्तख पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते हैं। अब इसके बारे में सिर्फ पुस्तकों में ही या रचनाओं में ही सिर्फ पढ़ने को मिलते हैं। तो ये सब हो गए विलुप्त प्रजातियां। विलुप्त माने समाप्त होना, समाप्त वाले प्रजातियां ये सब कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है देख लिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा जीवों का वर्गीकरण। ये जो है 6 वर्गों में बांटा गया है जीवों को। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेड डाटा बुक, रेड डाटा जो है बुक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, और हम लोग जो है इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे।